गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7वीं क्लास का ये आपका व्याकरण संबोधन से वीडियो ले रहा हूँ। ये आपको पहली अध्याय में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करना है। भाषा की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, जिससे मनुष्य एक दूसरे की भावों और विचारों को समझता है और अपने विचारों को तक पहुंचाता है। दूसरी है बोली। बोली भी एक माध्यम ही है अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का, आदान प्रदान करने का। लेकिन अंतर इसमें सिर्फ इतना है कि बोली सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। कुछ ही 10-20 किलोमीटर में बोली पर जो है बदल जाता है और इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, क्योंकि ये विस्तृत बृहद जगह पर नहीं होता है। इस कारण से इसका व्याकरण नहीं होता है, इसका कोई साहित्य नहीं होता है, बस इसका छोटा रूप है। तीसरा है आपका लिपि। लिपि भाषा के लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहते हैं। जिस चिन्ह के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को जानते हैं वो हम लोग का लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता है। जैसे हिंदी का देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी का रोमन लिपि है, उसी तरह अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता है। मुख्य रूप से जाने हैं कि ये भाषा के लिखने का माध्यम को लिपि कहते हैं। आपका लास्ट में है व्याकरण। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने शब्दों की युक्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए हम लोग को व्याकरण का अध्ययन करना होता है। व्याकरण से ही हम लोग उसको शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। आइए देखते हैं आपके किताब में जो भाषा का परिभाषा दिया हुआ है वो किस तरह से दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख्यतः भाषा का दो रूप होता है, एक मौखिक और दूसरा लिखित रूप होता है। ये आपका दिया हुआ है, एक है मौखिक रूप और दूसरा आपका है लिखित। तो मौखिक और लिखित दो भाषा है, भाषा के रूप। एक तीसरा भी होता है आदान प्रदान करने का माध्यम, उसको सांकेतिक माध्यम कहते हैं। लेकिन उसके माध्यम से हम लोग किसी चीज़ का विस्तृत सही से जानकारी नहीं ले सकते, बस वो छोटे स्तर पे उसका प्रयोग होता है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को ये भाषा का लिखित और मौखिक रूप करना होता है। आइए देखते हैं आपका मौखिक भाषा में क्या कहा गया है। मौखिक भाषा जब हम अपने मन की विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको सुन कर के समझता है, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। आपके किताब में दिया हुआ है मौखिक भाषा का परिभाषा। यहाँ पे भाषा वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर हम प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको सुनकर समझता है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। देखिए लिखित भाषा में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे आप लोग का है, वो लोग बोली पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए बोली हम जैसे कि पहले ही बताए कि बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है
ये सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाला भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। ये सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती, इसका कोई साहित्य नहीं होता है, क्योंकि साहित्य लिखने के लिए उस व्याकरण चाहिए और वो इसमें मौजूद नहीं होता है। इस कारण से ऐसा होता है। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। भौगोलिक कारणों से बोलियों का निर्माण होता है। और अगला था आप लोग का लिपि। देखिए लिपि यहाँ हम बता रहे थे कि लिपि जो है आपका भाषा को लिखने का माध्यम होता है। आपके किताब में देखिए लिपि का परिभाषा दिया है। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता है। देखिए आपका हिंदी का यहाँ पे देवनागरी लिपि होता है, संस्कृत का देवनागरी है, बांग्ला का बांग्ला है, मराठी का देवनागरी है, पंजाबी का गुरुमुखी है। देखिए आपका अंग्रेजी का रोमन है, यूरोपी का रोमन है, उर्दू का फारसी है, तमिल का तमिल है, उड़िया का उड़िया है। तो ये भाषा का जो है लिपि जो है ये अलग अलग भाषा का अपना अलग अलग लिपि होता है। देखिए इसमें आपका साहित्य भी, जैसे अभी पहले तुम साहित्य की चर्चा कर रहे थे, साहित्य क्या चीज़ होता है। देखिए हित सहित लिखित रूप में संजोच कर रखने वाले भाव विचार ही साहित्य होता है। साहित्य में होता है कि हम लोग को योजनाबद्ध तरीके से जो है, क्रमबद्ध तरीके से समूह रहता है लिखा, जिससे हम लोग को कुछ ज्ञान मिलता है, उसको हम लोग साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है। एक गद्य साहित्य होता है आपका, देखिए यहाँ पे है। दूसरा पद साहित्य होता है। एक गद्यात्मक लेख आदि के माध्यम से हम जीवनी, संस्मरण, ये सब जो है कहानी, गद्य साहित्य है। और पद साहित्य में जैसे हम लोग का कविता वगैरह आता है, तो वो सब कविता वगैरह जो है पद साहित्य कहलाता है। अभी देखिए आप लोग का यहाँ पे व्याकरण है। व्याकरण से हम लोग बहुत पहले ही चर्चा कर रहे थे कि व्याकरण जो है भाषा का शुद्ध रूप हम लोग व्याकरण से सीखते हैं। जैसे यहाँ देखिए व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो ये व्याकरण कहलाता है। आगे हम लोग व्याकरण का अंग पढ़ेंगे। वर्ण के आधार पर वर्ण के विचार, शब्द विचार और पद विचार, इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग अगला अध्याय में करेंगे। ये हम लोग का ये यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है, ये आप लोग कर लीजिएगा और जितना संभव हो सकता है हम स्टडी मटेरियल में इसको डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।